हेलो ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका इस चैनल पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए। एक रैखिक समीकरण ये आपको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। आपको अपने पास से एक और, ठीक है, क्या करनी है, रैखिक समीकरण लिखनी है जिससे कि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। अगर जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे इसका, तो आपको इस प्रकार से दूसरी समीकरण लेनी है मेरे बाबू। ठीक है, जिससे कि हमारी रेखाएं कैसी प्रदर्शित हो, प्रतिच्छेद हो। दूसरे क्वेश्चन के लिए समांतर रेखाएं और तीसरे के लिए संपाती हो। ठीक है, तो आपको प्रतिच्छेद रेखाओं का, समांतर रेखाओं का और संपाती रेखाओं का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो बाबू, मैंने इन तीनों रेखाओं से संबंधित कॉन्सेप्ट के लिए क्लास बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा एंड देन इस चीज को आप, ठीक है, कैरी ऑन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण हमें दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको, ठीक है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण एक और अपने पास से लेनी है। ठीक है, और इस प्रकार लेनी है कि जो दोनों के युग्म है वो क्या प्रदर्शित करें, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, प्रदर्शित करें। तो बाबू इसको नोट करते हैं, हम हल शुरुआत करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास समीकरण नंबर 1 है। अब सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपका आना चाहिए a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो अब आपको इस प्रकार, ठीक है, दूसरी समीकरण को लेना है जिससे कि a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो जो है वो एक दूसरे के बराबर ना आए। ठीक है, तो अब मैं क्या ले लूंगी, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। बहुत सारे नंबर्स हैं बाबू, बहुत सारी सिचुएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप तरह तरह से भी लिख सकते हैं, बट आप पहले फोकस कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 6x। ठीक है, तो 2 ये होता है आपका समीकरण नंबर 1 का, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1। समीकरण नंबर दूसरी का जो आपका x का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका a2। तो ये a1/a2 1/3 हो गया। तो अब आपको y का कोफिशिएंट बाबू इस तरीके से लेना है कि वो 1/3 ना बने। ठीक है, यानी कि आपको 9y बिल्कुल भी नहीं लेना है, कुछ कुछ भी ले लो आप। ठीक है, माइनस का 10y ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, एनीबडी एल्स, कुछ भी 1 2 3 4, बट आपको क्या नहीं लेना, 9 नहीं लेना। मतलब 1/3 की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारी a1/a2 की सिचुएशन बन चुकी है 1/3 की। तो किसी भी तरीके से b1/b2 आपका 1/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो। यहाँ पे मैं कांस्टेंट चाहे जो भी ले लूं, वो मेरी मर्जी है। मैंने 11 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बाबू अब आप देखो, ये x का गुणांक समीकरण नंबर 1 का क्या है आपका, ठीक है, a1/a2 निकालते हैं हम। ठीक है, तो कितना होगा बाबू, a1 x का गुणांक 2। ठीक है, और जो आपका a2 है वो क्या होगा, समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक है ना, यानी कि 6। तो कितना क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1/3। अब आप वही निकालिए b1/b2 को, कॉमा लगा लेंगे यहाँ पे, b1/b2। b1 क्या होगा बाबू, इक्वेशन 1 का y का गुणांक यानी कि 3। ठीक है, b2 क्या होगा आपका, समीकरण नंबर 2 का y का गुणांक यानी कि -10। अब ध्यान से देखिए, a1/a2 1/3 है, b1/b2 -3/10 है। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये अपनी इक्वेशन ले ली। अब इन दोनों से हमारी कैसी रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं बाबू, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं की जो आपकी स्थिति होती है वो ये होती है, और इसी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है मेरे बाबू, तो यहाँ पे आप दिखा देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, यानी कि हमारी रेखाएं कैसी हो रही हैं बाबू, प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी हैं आपकी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना था। अब सेकंड में भी मेरे बाबू आपको इस तरीके से इक्वेशन लेनी है कि आपकी रेखाएं कैसी आ जाए, समांतर आ जाए इस बार, इस, है ना। तो समांतर के लिए क्या केस होता है, अब आपको समांतर की भी स्थिति पता होना चाहिए। ठीक है, समांतर रेखाएं आनी चाहिए, इस प्रकार लेनी है आपको। ठीक है, तो समांतर का जो केस होता है मेरे बाबू, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो अनंत तक भी एक हम ड्रॉ करें इन दोनों को, ठीक है ना, और एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को इस प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, तो वो क्या होती है समांतर रेखाएं, बट इसकी जो रेशियो के फॉर्म में कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट दोनों का रेशियो जो है वो बराबर नहीं होता c1/c2 के। अब आपको इसी प्रकार ये प्रदर्शित हो जाए हमारा, इस तरीके से आपको दूसरी समीकरण लेके चलनी है। ठीक है, पहली समीकरण को मैं नोट करूंगी यहाँ पे, 2x + 3y - 8 = 0। अब चाहे तो तुम
ठीक है। समीकरण नंबर 2 में 6x ही ले सकते हो, इसकी तरह बना सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/3 रेशियो आ रहा था a1/a2 का, तो हम b1/b2 भी इस तरीके से लेंगे, जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे 9y ले लूंगी। ठीक है, तो वो क्या बनेगा b1/b2 3/9, ये 1/3 बन जाएगा, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। और थर्ड आप कुछ भी ले लीजिए जो दोनों से डिफरेंट हो, जो a1/a2 और b1/b2 से डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे समझिए और अच्छी तरीके से। ठीक है ना, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, अब इस बार ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, चलो मैं माइनस का 4x ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनना है बाबू आपका a1/a2 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2/-4। ठीक है, यानी कि माइनस का 1/2। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही नंबर लूंगी, मैंने ले लिया पे माइनस का 6y। ठीक है, तो अब b1/b2 मीन्स 3/-6। ठीक है, तो ये -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं बाबू यहाँ पे, तो दोनों तो रेशियोज बराबर हो गए। अब थर्ड वाला मेरे को डिफरेंट लेना है, c1/c2। सॉरी, यहाँ पे a2 लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक, यहाँ पे c2 कर लेना बाबू आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया +7 इज इक्वल 0। ये मेरी समीकरण नंबर 2 मैंने ले ली। ठीक है, ये हमें पहले से गिवन थी। तो बाबू अब यहाँ पे आप रेशियोज को प्रदर्शित करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो आप a1/a2 लेंगे तो क्या लेंगे, a1 क्या है आपका समीकरण नंबर 1 का x का गुणांक यानी कि 2, a2 क्या है समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक यानी कि -4। सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको -1/2। ठीक है, इसी प्रकार b1/b2 को भी दिखा दीजिए, वो भी आपका इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेना था, वही हमने ले लिया। तो y का गुणांक 3, b1 समीकरण नंबर 2 का y का गुणांक -6 यानी कि -1/2। देखिए दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब c1/c2 को आप दिखा दीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी हो जाता है क्वेश्चन। तो c1 की वैल्यू -8, ठीक है, c2 की वैल्यू 17। अब ये बाबू दोनों से डिफरेंट है a1/a2 और b1/b2 से, तो यहाँ पे आप प्रदर्शित करेंगे a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1/c2 के। ओके, तो यहाँ पे रेखाएं आपकी कैसी हो गई बाबू, समांतर। कैसी हो गई, समांतर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हमें संपाति के लिए काम करना है ये। ठीक है, किसके लिए करना है, संपाति। संपाति रेखाएं कैसी होती हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरे बाबू आपको। ठीक है, तीनों रेखाओं का जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी आपको, ठीक है, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी, कितने हल होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं तो चित्र कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो कैसा डायग्राम बनेगा, कितने हल पॉसिबल हैं। ठीक है, संगत हल है या असंगत, तो उस चीज को आप अच्छे से क्लियर करें उस क्लास को देख के। ठीक है, तो संपाती रेखाएं बाबू मैं आपको बताना चाहूंगी, संपाती रेखाएं कैसी होती है, जब एक लाइन के ऊपर ही, ठीक है, दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, क्या करें उसको, कोइंसिडेंट करे, मीन्स संपाती करे, है ना। एक लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन का भी समीकरण हो, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वो हमारी संपाती रेखाएं होती है। क्लियर, और इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बाबू, इसमें तीनों रेशियोज यानी कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 के। ठीक है, तीनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आपको अपनी समीकरण नंबर 2 को लेना पड़ेगा, जिससे कि तीनों रेशियोज हमारे बराबर आ जाएं। तो बाबू पहले हमारी समीकरण क्वेश्चन ने हमको क्या दिए, 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0। तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा आप दूसरी इक्वेशन भी यही ले लें। ठीक है, और ना भी लें तो मैंने क्या बताया, देयर आर इन्फिनिटी मैनी नंबर्स। ठीक है ना, तो हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक ऑप्शन तो हमारे पास क्या है कि हम दूसरी समीकरण में बिल्कुल सेम ले लें, तो हमारे तीनों रेशियोज बराबर आ जाएंगे। सही है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हम कैसे ले लें, अब चलिए इस प्रकार लें कि तीनों रेशियोज बराबर हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ले जैसे कि 8x ले लिया, यानी कि मैंने a1/a2 को क्या बना दिया, 1 कितना बना दिया, 4 बना दिया, 2 4 8। ठीक है, सीधा सीधा ये a1 है, ये a2 है आपका, तो 1/4 बन गया। तो अब आपको इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे भी आपका 1/4 बने। तो 1/4 कब बनेगा, 3 4 12, जब यहाँ पे आप 12y लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 कब आपका 4 कब बनेगा बाबू, जब यहाँ पे आप -32 ले लेंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर, ठीक है, ये तो आपकी 1 थी जो क्वेश्चन ने दी थी, ये आपकी 2 है। ठीक है, तो अब बाबू अब आप ध्यान से देखें। ठीक है, आप इसमें 4 का डिवाइड भी लगा के देखेंगे ना, तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये, या तो हम सेम ले लें संपाती रेखाओं के लिए जो हमें पहली इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कोफिशिएंट्स रख लें x y और मतलब कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे वैल्यूज इस प्रकार रखें सबका रेशियो बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू, a1/a2 हमारा आ गया 2/8 मीन्स 1/4, b1/b2 कितना आ गया मेरे बच्चे, 3/12 मीन्स 1/4, और c1/c2 कितना आ गया आपका
माइनस का 8 अपॉन माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 32 कैंसिल, 4 टाइम्स तो 1/4 मिल गया। इट मीन्स दैट आपको सारे रेशियोज कैसे मिल गए बाबू, इक्वल, जो कि संपाती रेखाओं की स्थिति होती है। यहाँ पे आप लिखें अच्छे से, ठीक है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे कैसी रेखाएं होगी बाबू, संपाती रेखाएं। इज दैट क्लियर? इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मेरे प्यारे बाबू यहीं पे हमें ये करना था। ठीक है, सारी सिचुएशंस को अच्छे से अपने माइंड में सेट करें कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी किस स्थिति में होती है, रेशोज कैसा होता है, समांतर की स्थिति में क्या स्थिति होती है, संपाती रेखाओं की स्थिति में कैसी कंडीशन होती है रेशियोज की। ठीक है बाबू, एक बार आप उस क्लास को देख लेंगे तो सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें और बार बार लिख लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा बाबू। और कोई भी आपका डाउट हो किसी भी प्रकार का प्रश्न से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।